हेलो बच्चों, कैसे हो। तो 7th क्लास में बेटा चैप्टर नंबर 11 अपन ने शुरू किया था और इसमें रक्त के बारे में पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, रक्त क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला पढ़ा था प्लेज्मा होता है एक, तो इसमें 55% भाग होता है और रक्त कणिकाएँ होती हैं या रक्त कोशिकाएँ होती हैं, कितना 45% भाग होता है। रक्त कणिकाएँ अपन ने 3 प्रकार की पढ़ी थी, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और बिंबाणु। बिंबाणु को बेटा, बिंबाणु जो है ना, इसको अपन प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, और इसी को अपन पट्टिकाणु भी बोलते हैं। 3 नाम याद रख लोगे, ठीक है, पट्टिकाणु भी कहा जाता है इनको। तो ये बिंबाणु, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा कि लाल रक्त कणिकाएं जो हैं ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है शरीर में, यानी विभिन्न कोशिकाओं तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाती है लाल रक्त कणिकाएं। फिर है कि WBC क्या करती हैं, तो WBC जो है वो क्या करती है, शरीर को जो है प्रतिरक्षा मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है, शरीर की सुरक्षा करती है। तो वो क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, ठीक है। और श्वेत रक्त कणिकाओं को जो है अपन एक और नाम से बोलते हैं, शरीर की सैनिक कोशिकाएं भी बोलते हैं, सोल्जर सेल्स ऑफ बॉडी, ठीक है। शरीर की सैनिक कोशिकाएं इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती हैं, हमारे शरीर की रक्षा करती है। जैसे सैनिक क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर की रक्षा कौन करती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। फिर है इसमें कि बिंबाणु क्या करते हैं, तो बिंबाणु या पट्टिकाणु जो हैं ये रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। रक्त का थक्का मतलब होता है कि जैसे ही कहीं चोट लगती है तो थोड़ी देर तो रक्त बहेगा, उसके बाद रक्त बहना बंद हो जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा रक्त बह गया तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए हमारे शरीर में क्या होते हैं, बिंबाणु, पट्टिकाणु या फिर प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जैसे डेंगू वगैरह हो जाता है तो उसमें ये रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से रक्त बहता रहता है, कहीं चोट लग गई तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेटा, ठीक है। फिर देखो इसमें हीमोग्लोबिन नाम आया था। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। फिर है रक्त वाहिनियाँ। आज अपन पढ़ेंगे क्या बेटा, रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं, ये रक्त वाहिनियाँ ऐसी नलिकाएं होती हैं हमारे शरीर में जिसमें से रक्त प्रवाहित होता है, हमारे शरीर में रक्त बहता है, ठीक है। अब ये तीन प्रकार की होती हैं वैसे तो, लेकिन हमारे जो हैं 2 ही दे रखी है, धमनी और शिरा, ठीक है। धमनी क्या करती है बेटा, शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, शुद्ध रक्त बहता है इनमें, ठीक है। शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है। और ये क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं। शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजन होती है इसमें, और बेटा ऑक्सीजन को अपन O2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2। और ये CO2 वाला रक्त लेकर आती हैं तो इसको अपन अशुद्ध रक्त बोलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, उस रक्त को लेके आती हैं शिरा, और ऑक्सीजन वाला रक्त को लेके जाती हैं धमनी। तो धमनी शुद्ध रक्त लेके जाती हैं, मतलब ऑक्सीजन वाला रक्त लेके जाती हैं, और शिराएँ जो हैं वो क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त लेके जाती हैं, मतलब CO2 वाला रक्त लेकर जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि धमनियाँ जो हैं वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं। चूँकि रक्त प्रवाहित तेज़ी से और अधिक दाब से होता है, अतः धमनियों की दीवारें क्या होती हैं, मोटी होती है। मतलब हृदय जो है, हमारा हृदय क्या करता है, या हृदय क्या करता है कि रक्त को पंप करता है, और बहुत तेज़ी से पंप करता है, बहुत ज़्यादा दाब से पंप करेगा तो क्या होता है कि इसके लिए दीवारें, जो धमनी की दीवारें होती हैं मोटी होती है, क्योंकि दाब ज़्यादा होता है, ठीक है। और शिराएँ क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। एक इसमें चीज़ दे रखी है कि नाड़ी स्पंद क्या होता है। हम अपनी कलाई पे हाथ रख के देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ सुनाई देगा, धक धक की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो वो क्या होता है कि नाड़ी स्पंद बोलते हैं, नब्ज बोलते हैं उसको, ठीक है। धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, कभी रख के देखना, ठीक है। कौन से, बाएं हाथ की जो कलाई है उस पर रख के देखना। और ये 1 मिनट में लगभग 72 से 80 बार धक धक करती हैं। इसको नाड़ी स्पंदन दर कहते हैं, ठीक है। तो इतना आज अपन पढ़ेंगे। शिराएँ क्या आती, कल डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हृदय से रक्त जाता है, किस तरीके से आता है, ये सारा अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर होना चाहिए बेटा।
देखो ये डायग्राम आपको कल बताऊंगा किस तरीके से रक्त प्रवाहित होता है हमारे शरीर में, रक्त परिसंचरण तंत्र का डायग्राम है ये, ठीक है। तो कल अपन इसको पढ़ेंगे बेटा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ये आप समझना बस इस चीज़ को ना, ठीक है, समझते चलना, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।